तो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था क्लियर ऑन इंटरवल फंक्शन के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन करिंग के बारे में। तो यार सबसे पहले देख लेते हैं ना फंक्शन करिंग होता क्या है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे मैं ले गया आपको यार गिग्स पर गिग्स के डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने दे रखा है व्हाट इज फंक्शन करिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, करिंग करिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो यार आप इसे पढ़ सकते हो कि इट इज अ टेक्निक इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग दैट ट्रांसफॉर्म द फंक्शन ऑफ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इनटू सेवरल फंक्शन ऑफ ए सिंगल आर्ग्यूमेंट्स इन सीक्वेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास कुछ ऐसा होता, एक फंक्शन है जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स है, तो आप इसे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो कि आपने बोला सिंगल पैरम वन, पैरम टू, पैरम थ्री, देखो मल्टीपल पैरामीटर्स अलग अलग डिवाइड कर दिए, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, फंक्शन को मल्टीपल फंक्शन में डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया था? एक हास्कल करी नाम का एक बंदा है, टेक्नीशियन मैथमेटिशियन था, जिसने ये बता रखा है, ठीक है। थोड़ा सा आप नीचे देखोगे तो इसके बारे में आप पढ़ोगे कि इट इज़ वेरी यूजफुल इन बिल्डिंग मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड। इट हेल्प अस टू प्रोवाइड अवॉइड पासिंग द सेम वेरिएबल मल्टीपल टाइम्स। तो यार यहाँ पे कुछ लाइंस दे रखी है जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है कि फंक्शन करिंग होता है क्या है, कैसे काम करता है। अच्छा, तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हम अपनी प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि हमें बोला गया है कि हमारे पास एक फंक्शन होगा, मान लो सम नाम का एक फंक्शन है, इसमें अगर मैं 4 पैरामीटर्स भेजता हूँ ऐसा, या फिर मैं इसमें कुछ ऐसे बोलता हूँ टू, एक सेकेंड, 2,3,4, या फिर मैं इसे बोलता हूँ ऐसे, कितनी पॉसिबिलिटीज है देखो इसको बनाने की, ठीक है, 3-4। चाहे मैं कैसे भी भेजूँ, अगर मेरे आर्ग्यूमेंट्स अगर 4 हो जाते हैं टोटल, तो मेरे को ना इसका रिजल्ट रिटर्न करना है गाइस, ठीक है। अगर मैं ऐसे भी कॉल करूँ, चाहे मैं ऐसे कॉल करूँ, चाहे मैं तीसरे तरीके से कॉल करूँ, या फिर मैं एक और भी तरीके हो सकते हैं इसके 1,2,3 और यहाँ पे 4, ठीक है गाइस। तो कितने भी तरीके से आप इसे कॉल करो, मेरे को ना इसका सम चाहिए, बस रिक्वायरमेंट ये है, करना मुझे ये। अभी मैं फंक्शन करिंग से करने वाला हूँ गाइस, ठीक है। आज चलो देखते हैं कैसे हम करेंगे इसको। तो यार हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, फंक्शन जिसका नाम होगा सम, ठीक है। और ये सम फंक्शन क्या करने वाला है इस, ये लेगा आपका आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, अब मेरे को यार ये तो पता ही नहीं कि आर्ग्यूमेंट्स कितने आने वाले हैं इसमें, तो मैं क्या बोलता हूँ 3 डॉट्स ARGS, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्स्ट, तो मैं स्टोरेज इक्वल टू ARGS, ठीक है। अब क्या किया मैंने, एक स्टोरेज वेरिएबल बना लिया जिसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ अपने सारे वेरिएबल्स, ठीक, कुछ इस तरीके से डॉट्स करके, ठीक है guys? अब देखो, अब मैं क्या बोलता हूँ ना यार, कि मैं ये बोलता हूँ कि अगर मान लो अगर मेरी कॉल कुछ ऐसे होती, ये वाली कॉल होती है अगर 1,2,3,4, ठीक है, तो मेरी स्टोरेज में क्या आ जाता है 1,2,3,4 एरे। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि स्टोरेज डॉट लेंथ, ठीक है, अगर इक्वल 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 4 है, अगर ट्रिपल इक्वल्स टू 4 है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि रिटर्न सिंपल कर दो स्टोरेज का 0 प्लस स्टोरेज का 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है guys? यहाँ पे मैं बोलता हूँ 3, यहाँ पे बोलता हूँ 2, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 1, ठीक है। तो अगर मैं सम को कॉल करता हूँ 4 आर्ग्यूमेंट के साथ इस तरीके से, तो यार मैंने तो सिंपल बोल दिया कि इसकी लेंथ चेक करो और सीधा सीधा ही भेज दो। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तब मैं क्या करूँगा, तो यार मेरे को क्या करना है ना, मेरे को क्या करना है कि एक मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ कॉन्स्ट इनर फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेरे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, आर्गम कर देता हूँ, ठीक है मैं से। अच्छा, अब मैं क्या बोलता हूँ कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आए गाइस, ठीक है, क्या करो, इनर फंक्शन में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसको डाल दो आप स्टोरेज में। ये काम कैसे कर रहा है देखो, समझते हैं पहले। मैं से बोलता हूँ रिटर्न इनर फंक, ठीक है। मैंने क्या किया, इनर फंक को रिटर्न कर दिया। अब मान लो कि मेरा पहले आया सम ऑफ 1, मैं आपने इस तरीके से कॉल किया सम ऑफ 1, तो यार स्टोरेज में कितनी वैल्यू आ जाएगी, स्टोरेज में आ जाएगी 1, ठीक है। अब ये कंडीशन देखिएगा, क्या ये 4 के बराबर है, बोले नहीं 4 के बराबर नहीं, तो ये क्या करेगा, आपको इनर फंक्शन रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब इनर फंक्शन रिटर्न किया, तो क्या आप इनर फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। अब मान लो आपने इनर फंक्शन में 2, 3, 4 को पास कर दिया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2, 3, 4।
तो आप क्या बोलोगे कि यार स्टोरेज में ना आर्ग्यूमेंट को डाल दो पहले। तो आप ये बोल दो कि स्टोरेज डॉट पुश, ठीक है, और आप बोल दो 3 डॉट्स ARGUM। अच्छा, आपने क्या बोला, स्टोरेज में पुश कर दो आर्ग्यूमेंट्स में जितना भी है। अच्छा जी, अब स्टोरेज में पहले कितना था, पहले तो 1 था, अब कितना हो गया, अब आ गया 2 3 4। तो अब स्टोरेज की वैल्यू हो गई कितनी गाइस, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे इनर फंक्शन में, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अगर स्टोरेज, अच्छा, अब मैं सेम चीज बोलूंगा, मैं सेम चीज यहाँ पे बोलूंगा गाइस कि अगर स्टोरेज की लेंथ 4 हो गई तो स्टोरेज का 0 1 2 + 3 सारा कॉल कर दो। अच्छा, ठीक है, हो गया। अब आपने बोला चलो यार ये केस तो हो गया इसके लिए कि आपने सम ऑफ 1 भेजा फिर 2 3 4 भेज दे। अब मान लो अगर मैं ये वाला केस होता गाइस कौन सा, चलो ये वाला केस होता है, एक और केस बनाते ये वाला। अब क्या होता, सबसे पहले आपके पास है 1 2, आपने जब सम को कॉल किया होगा, आप ऐसे समझो सम को आपने कॉल किया 1 2, तो 1 2 जब कॉल हुआ तो स्टोरेज में कितना आ गया गाइस, स्टोरेज में आ गया तो गाइस स्टोरेज में आ गया 1 2, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो। फिर क्या हुआ, यहाँ पे चेक किया इसने कि लेंथ इसके 4 के बराबर है, स्टोरेज की बोला नहीं है। तो अब क्या होगा, नीचे आएगा, यहाँ पे फंक्शन है, इसको छोड़ दो, ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है ना, फंक्शन की डेफिनेशन है, इसने बोला इनर फंक्शन को रिटर्न करो, मतलब इसने एक फंक्शन रिटर्न किया तो मैं यहाँ पे एक और कॉल लगा सकता हूँ मतलब। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैंने बोला कितना 3, मैंने यहाँ पे भेज दिया 3। जब मैंने इनर फंक्शन को गैस कॉल किया 3 के साथ तो आर्ग्यूमेंट में आ गया 3। मैंने क्या बोला, स्टोरेज में पुश कर दो 3, तो इस स्टोरेज में गई अभी तक था 1 2, मैंने डाल दिया 3। अच्छा, मैंने 3 डाला, अब मैंने बोला यार कि स्टोरेज डॉट लेंथ क्या 4 है, बोला नहीं यार स्टोरेज डॉट लेंथ तो 4 है ही नहीं। यार अब सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा तो प्रोग्राम खत्म यहीं पर, कुछ कर ही नहीं रहा आगे। तो मैंने बोला अगर ये 4 के बराबर नहीं है ना तो एक काम करो ना यार, आप यहाँ से इनर फंक्शन को ही रिटर्न कर दो। ठीक है, आप क्या करो, इसी फंक्शन को रिटर्न कर दो वापस। तो अब क्या हो गया, मेरे पास वापस एक फंक्शन कॉल लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि ये एक फिर से फंक्शन भेजेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं भेजता हूँ 4। जैसे मैंने 4 भेजा गाइस, आर्ग्यूमेंट में आ गया 4, स्टोरेज डॉट पुश आर्ग्यूमेंट, स्टोरेज में मैंने पुश कर दिया 4। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4। अब ये कंडीशन मेरी चल जाएगी और ये मेरे को बोलेगा 0 1 2 3 ये चारों को ऐड कर देगा गाइस। अब मेरे को रिजल्ट दे देगा कितना, 4 + 3 7 8 9 10। तो मेरा रिजल्ट आ गया 10। आर्ग्यूमेंट्स आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, सिंपल था। अब देखो, आप कोई भी केस ले लो, आप अगर ये वाला केस लेते हो तो सबसे पहले 1 2 3 आया होगा, स्टोरेज में आपके आ गया 1 2 3, कंडीशन होगी फॉल्स, इसने कर दिया रिटर्न आपका इनर फंक। फिर आपने इनर फंक को कॉल किया होगा 4 के साथ, और 4 के साथ क्या है, तो आपकी स्टोरेज की वैल्यू हो गई है 1 2 3 4। ठीक है, इसकी लेंथ चेक करोगे अब और यहाँ से रिटर्न कर दोगे, सिंपल। तो गाइस ये था हमारा करेंट का ये वाला फंक्शन, बहुत ही सिंपल था यार, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अच्छा चलो इसे रन करा के देखते हैं चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैंने बोला CD 100 इंटरव्यू क्वेश्चन, तो ये हमारे 100 इंटरव्यू क्वेश्चन चल रहा है गाइस। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो में आ रहे हो तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ नोट फंक्शन करिंग .1.js, और यहाँ पे ओके कुछ नहीं आएगा इस, क्योंकि मैंने इसे कंसोल नहीं कराया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ रेस const res इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग, सॉरी ये जो ऑटो सजेस्ट कर रहे हैं ना बड़ा बेकार है, तो यहाँ पे रेस डाल देता हूँ गाइस मैं, और यहाँ पे इसे रन करा के देखता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो अब 10 आ गया है। अब आप इसे थोड़ा सा चेंज कर लो, आप देख लो कि यार क्या सही भी चल रहा है कि मैं ऐसे ही तो नहीं कह रहा हूँ। 3 4, ठीक है, इससे हटा देता है, वो 10 आ गया गाइस, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं बोलता हूँ 1, मैं बोलता हूँ 2 3 4, ठीक है, अब इसे चेक कर दे, फिर अभी भी 10 आ गया जो कि बिल्कुल सही है। तो अगर आप एक और डाल देते हो ना इसमें, शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ये आप ये चीज़ हैंडल कर सकते हो। चलो देख लेते हैं क्या आता है। देखो फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 4 के बाद कोई फंक्शन रिटर्न कर ही नहीं रहा ना, इसलिए। तो हमारा देखो केस सिंपल यही था कि अगर 4 पैरामीटर्स आते हैं, 4 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं,
तभी हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। बाकी हम हैंडल ही नहीं कर रहे केस, ठीक है। वो आप कर सकते हो एडिशनल, अपने अगर आपको समझना है कि यार कैसे होगा तो आप अपने एडिशनली आप कर सकते हो, सिर्फ कुछ कंडीशन लगा के हो जाएगा, ठीक है। जैसे आर्ग्यूमेंट्स अगर मोर देन 4 है तो रिटर्न कर दे, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज। तो ये था गाइस हमारा फंक्शन करेंगे, ये बहुत पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए इसकी गारंटी नहीं है, बट आपको फंक्शन करेंगे समझना था, जो कि मैंने आपको समझा दिया। ये फंक्शन करेंगे का एक पहला क्वेश्चन था। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखें फंक्शन करेंगे का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।